एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे देखिए हमें थीटा फाइंड करना है और हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो L इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर और R इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। L का मतलब यहाँ पे क्या होगा, आपके पास जो लेंथ ऑफ आर्क है, ठीक है जी। तो लेंथ ऑफ आर्क जो है हमारे पास दिस इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, और जो हमारे पास यहाँ पे रेडियस आ रहा है इस सेक्टर के अंदर, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, तो ये हमारे पास जो इसका रेडियस होगा OAP। तो रेडियस हमारे पास आ रहा है यहाँ पे R इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। तो अब हमने इसमें ये जो थीटा हुआ है एंगल, इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं जो रिलेशन है हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस और एंगल के दरमियान में वो रिलेशन क्या है हमारे पास, आप बताएंगे यहाँ पे कि एज वी नो दैट रिलेशन इज़ वेरी सिंपल, L इक्वल्स टू R थीटा। तो इसमें देखिए L की वैल्यू हमारे पास है 2 सेंटीमीटर, रेडियस हमारे पास जो है दिस इज़ 3.5, और थीटा जो है ये हमने फाइंड आउट करना है। इसकी वैल्यू हमारे पास अननोन है, सो थीटा जो है ये वैसे का वैसा रहेगा। अब हम 2 को डिवाइड कर लेंगे विद 3.5, सो 2 डिवाइडेड बाई 3.5 इक्वल्स टू थीटा। और जब हम 2 को डिवाइड करते हैं 3.5 से, सो वी गेट 2 डिवाइडेड बाई 3.5 इक्वल्स 0.57। सो थीटा इक्वल्स टू 0.57 रेडियन। यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि आपका जो आंसर आएगा एंगल का आंसर, ये हमेशा रेडियन मेजर में आता है, ये डिग्री में नहीं होगा। तो आपने यहाँ पे रेडियन मेजर को शो करना है। इन क्वेश्चन नंबर 2 हमें यहाँ पे देखें थीटा गिवन है और R गिवन है, और हमें यहाँ पे L की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेंथ ऑफ आर्क। तो आप जानते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस और एंगल का जो दरमियानी ताल्लुक है ये हम एक फार्मूले के ज़रिए से जानते हैं। आप बता देंगे सोल्यूशन में कि एज़ वी नो, कि ये बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही आसान सा फार्मूला है, L इक्वल्स टू R इंटू थीटा। तो देखिए L की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, लेकिन रेडियस हमारे पास मौजूद है और थीटा भी मौजूद है। लेकिन थीटा के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि ये 180 डिग्री है। हमने यहाँ पे जो एंगल की वैल्यू पुट करनी है वो रेडियन में पुट करनी है, डिग्री में पुट नहीं करनी। सो वी विल कन्वर्ट दिस 180 डिग्री इंटू रेडियन। हम इसको 180 में तब्दील करेंगे और फिर हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे। तो इसको हम कह देते हैं फिलहाल नंबर 1। तो अब हम इसको ले लेते हैं थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इसको हमने कन्वर्ट करना है रेडियन मेजर में। तो आपने बताना है कि एज वी नो दैट 1 डिग्री आपके पास जो है वो क्या रिलेशन बनता है जी, दिस इक्वल्स टू पाई ओवर 180 रेडियन। तो ये आप जानते हैं कि हमने पिछले क्वेश्चन में इसको हल किया था, 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई ओवर 180 रेडियन। तो अब क्योंकि हमें 180 डिग्री को कन्वर्ट करना है, तो हम 180 से दोनों तरफ को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 180 मल्टीप्लाई बाई 1 डिग्री इक्वल्स टू 180 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 रेडियन। तो बहुत सिंपल सी बात है, 180 से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास 1 डिग्री जो है 180 डिग्री जो है दिस विल बी इक्वल टू पाई रेडियन। तो देखें इसकी वैल्यू हमारे पास पाई आ रही है। अब हम इनको पुट करेंगे इन दिस नंबर 1 फार्मूला जो हमने यहाँ पे लिखा था। सो पुट इन 1। तो देखिए हम इसको जब 1 में पुट करते हैं तो L की वैल्यू क्योंकि अननोन थी, ये तो L वैसे ही रहेगा, और रेडियस हमारे पास आ रहा है 4.9। सो 4.9 मल्टीप्लाई बाय थीटा, और थीटा की वजह हम क्या पुट करेंगे, पाई, और पाई को आप 3.14 भी लिख सकते हैं। सो 4.9 मल्टीप्लाई बाय 3.14, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और चेक कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। सो दिस इज़ 15.38 या 39 आप इसको लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके। और हमने यूनिट साथ क्या लिखना है, जो हमारे पास रेडियस का यूनिट होगा। रेडियस हमारे पास सेंटीमीटर में है, तो हम इसको भी सेंटीमीटर में ही लिखेंगे। इन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2, यहाँ पे देखिए हमारे पास थीटा गिवन है 60 डिग्री एंड 30 मिनट्स एंड रेडियस इज 15 mm। तो हमने यहाँ से L की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फार्मूला तो आपके पास बहुत सिंपल है, लेकिन उसमें जो थीटा हम यूज़ करते हैं वो रेडियन मेजर में होता है, जबकि ये हमें थीटा जो है ये डिग्री में गिवन है। तो पहले हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम डिग्री टू रेडियन। तो आप बताएंगे कि एज वी नो दैट जो फार्मूला हमने यूज़ करना है वो क्या होगा, L इक्वल्स टू R थीटा। इसको हम नंबर 1 कह देंगे। नाउ हेयर वी टेक थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड 30 मिनट्स। ठीक है बात। तो पहला काम हमारा क्या होगा, पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल फॉर्म में। तो पहला काम हमारा होगा कि हम इसको DMS फॉर्म से लेके जाएंगे डेसिमल फॉर्म में, और फिर डेसिमल से हम लेके जाएंगे इसको रेडियन मेजर में। तो आपने इसका जो सीक्वेंस ध्यान में रखना है कि DMS जो सिस्टम है इससे हम लेके जाते हैं
डेसिमल फॉर्म में पहले, और फिर जो डेसिमल या आशारी निज़ाम होगा उससे हम इसको आगे कन्वर्ट करेंगे इनटू रेडियन मेजर। तो सबसे पहली बात तो ये होगी कि हम इसको डीएमएस से डेसिमल या आशारी निज़ाम में लेके जाएं। तो वो आप कैसे लेके जाते हैं? इट्स वेरी सिंपल। आप देखते हैं कि ये 60 डिग्री है प्लस ये 30 मिनट्स हैं, तो आप जानते हैं कि इसको हम यूँ लिख सकते हैं 30 मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट। अब 1 मिनट में कितना? 60 डिग्री, ठीक है जी। तो इसको हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय 1/60 डिग्री, ठीक है जी। सो दिस विल आंसर इज 60 डिग्री प्लस 30/60 डिग्री। तो सिंपल सी बात है, जब भी आपने मिनट को कन्वर्ट करना होता है डिग्री में तो आप इसको 60 से डिवाइड कर दें, ठीक है। और जब आपने सेकंड को डिवाइड करना होगा डिग्री में तो आप उसको 60 मल्टीप्लाई 60 यानी कि 3600 या 3600 से आपने डिवाइड करना है। तो लेकिन इसमें क्योंकि हमारे पास सेकंड तो है ही नहीं तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये कैंसिल कर सकता है 1/2। सो वी आर गेटिंग 60 प्लस 1/2 दैट मीन्स 60.5 डिग्री। ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ चुकी है। अब हम इस 60.5 डिग्री को, देखिए हम डेसिमल तक पहुंच चुके हैं, अब हम डेसिमल से रेडियन में आएंगे। तो हम इसको अब कन्वर्ट करते हैं इनटू रेडियन। तो आप बताएंगे कि एज वी नो दैट 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं? इट्स वेरी सिंपल, 1 डिग्री इक्वल्स टू π/180 रेडियन। तो ये बहुत सिंपल सा फार्मूला है कन्वर्जन के लिए। अब हम 60.5 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ द साइड्स। 60.5 मल्टीप्लाई 1 डिग्री इक्वल्स 60.5 मल्टीप्लाई π/180 रेडियन। तो पाई की वैल्यू हम 3.14 पुट कर लेते हैं और उसको 180 पे हम डिवाइड करते हैं। तो चेक कर लेते हैं कि इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा। वी आर गेटिंग 60.5 मल्टीप्लाई 3.14 एंड डिवाइडेड बाय 180 रेडियन। तो इसका आंसर हम चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 60.5 डिग्री जो होगा ये हमारे पास 60.5 डिग्री, दिस इक्वल्स टू 1.06 रेडियन। तो ये देखिए हमने इस तरह से इस एंगल को कन्वर्ट कर दिया इनटू रेडियन मेजर। अब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे इन दिस फार्मूला और फिर हम आर और थीटा को मल्टीप्लाई करके लेंथ ऑफ आर्क या इस कोस की लंबाई को बहुत आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो अब हम बताएंगे कि वी हैव थीटा इक्वल्स टू 1.06 रेडियन और हमारे पास रेडियस की जो लेंथ है दिस इज 15 mm। सो वी पुट दीज वैल्यूज इनटू दिस नंबर 1 फार्मूला, जो इक्वेशन नंबर 1 है, L इक्वल्स टू आर थीटा। आर की वैल्यू हमने क्या यहाँ पे लिखी 15 एंड थीटा इज 1.06। सो वी मल्टीप्लाई दीज टू, तो लेंथ हमारे पास आ जाएगी यहाँ से 15.9 और यूनिट हम क्या लिखेंगे साथ, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर, वो हमें यहाँ से पता चलेगा कि रेडियस का यूनिट क्या है। दिस इज मिलीमीटर, सो वी विल राइट हियर मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास यहाँ पे आर या रेडियस की लेंथ हम मालूम करेंगे और हमें एल और थीटा की वैल्यू गिवन है। तो इसमें देखेंगे जो थीटा आपके पास एंगल है वो भी आपको रेडियन में ऑलरेडी गिवन है, तो इसलिए हमें इसको कोई भी कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो आपने सिंपल इसमें फार्मूला का रेफरेंस बता देना है कि एज वी नो कि इनका रिलेशन आपस में क्या बनता है जिससे ये आपस में कनेक्ट होते हैं कि दिस इज़ एल इक्वल्स टू आर इंटू थीटा। तो एल की वैल्यू हमें मालूम है, एल हमारे पास 4 के इक्वल आ रहा है और इसमें रेडियस वी डोंट नो एंड व्हाट इज थीटा, दिस इज 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू आर एंड आर इक्वल्स टू 16। तो यूनिट क्या है हमारे पास यहाँ पे, सेंटीमीटर, तो वही यूनिट हम यहाँ पर भी लिखेंगे। सो आर इज 16 सेंटीमीटर। इन क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 यहाँ पे हमारे पास जो एंगल गिवन है दिस इज 45 डिग्री। तो सबसे पहले जो हमारा काम होना चाहिए वो ये है कि हम इसको 55 डिग्री से इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो फार्मूला तो आपके पास इट्स वेरी सिंपल, यू ऑल नो इट कि दिस इज एल इक्वल्स टू आर थीटा, इसको आप 1 कह दें। अब हम इसके अंदर थीटा पुट करेंगे लेकिन आफ्टर द कन्वर्जन। सो वी टेक हियर थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री और हम बताएंगे कि 1 डिग्री जो होता है आपके पास दिस इक्वल्स टू π/180 रेडियन। तो इसको हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो अब देखें क्योंकि 1 डिग्री π/180 है तो हमने क्योंकि 45 को कन्वर्ट करना है तो हम 45 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ द साइड्स। तो ये बन जाएगा 45 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री इक्वल्स 45 मल्टीप्लाई बाय π/180 रेडियन। तो आप देख सकते हैं आपकी 45 डिग्री जो होगा आपके पास
ये किसके इक्वल आ सकता है, ये आपके पास 4 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, तो दिस इज़ π/4 रेडियन। तो ये हमने कन्वर्ट कर लिया π/4 में। अब हम इसको पुट करते हैं इन इक्वेशन नंबर 1। सो वी पुट इट इन 1, इट्स वेरी सिंपल। एल आपके पास ये था हमारे पास 1 जो इक्वेशन थी वो ये है, एल इक्वल टू आर थीटा। एल की वैल्यू हमारे पास आ रही है 52, रेडियस हमारे पास दिस इज अननोन, और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है π/4। सो वी पुट ऑल दीज वैल्यूज हियर, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखें ये बहुत सिंपल सा बन जाएगा, 52 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड डिवाइडेड बाय पाई, दिस इक्वल्स टू रेडियस। तो ये हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। ये आपके पास आ जाएगा 8 एंड 208 डिवाइडेड बाय 3.14। सो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, तो रेडियस हमारे पास आ जाएगा 66.24 सेंटीमीटर। अब इसमें आप देखते हैं यूनिट आपके पास क्या आ रहा है सेंटीमीटर, तो वही हम सेंटीमीटर यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। सो दिस इज 66.24 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आ रहा है रेडियस। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, और ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए पहले हमें स्टेटमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। कि बताया ये जा रहा है कि एक सर्कल है और उसके ऊपर जो है एक पॉइंट है जो उसके ऊपर मूव कर रहा है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं एक सर्कल, दिस इज द सर्कल एंड दिस इज अ पॉइंट, एनी पॉइंट विच इज़ मूविंग ऑन द सर्कल, जिसके ऊपर ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। और सर्कल का जो रेडियस है ये आपको गिवन है यहाँ पे, इसका जो रद्दास है रेडियस दिस इज 10 मीटर। अब क्या हुआ कि ये जो सर्कल मूव कर रहा है, पॉइंट मूव कर रहा है, एक नुक्ता इसके ऊपर मूव कर रहा है, वो नुक्ता 3.5 रेवोल्यूशन या 3.5 चक्कर काट लेता है, ठीक है जी। तो अगर हम एंगल के हिसाब से बात करें तो यहाँ से यहाँ तक वो एक चक्कर काटता है, फिर इधर से चलता है और इधर से चल के यहाँ तक ये दूसरा चक्कर कंप्लीट हो गया, और फिर यहाँ से चलता है और यहाँ तक ये इसका तीसरा चक्कर कंप्लीट हो गया। तो अब ये कितने चक्कर काट रहा है जी 3.5। तो 3.5 का मतलब ये हुआ कि चौथे चक्कर में ये यहाँ से जब चला तो यहाँ से यहाँ तक आधा चक्कर इसने कंप्लीट किया। तो 3.5 रेवोल्यूशंस या 3.5 चक्कर इसने काटे। अब ये जो पॉइंट बाहर घूम रहा है ऐसे, तो 3.5 चक्कर काटने के बाद इसने कितना फासला तय किया। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हमें जो यहाँ पे गिवन डाटा है, एक तो रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्कल दिस इज 10 मीटर। दूसरी बात हमें गिवन है एंगल थीटा, दिस इज 3.5 रेवोल्यूशंस या 3.5 चक्कर। अब आप देख सकते हैं कि एक चक्कर जो आप काटते हैं यहाँ पे किसी भी सर्कल के सेंटर में, जब आप एक कंप्लीट चक्कर काटते हैं, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है आपके पास, तो आपका एंगल कितना बन रहा होता है 2 पाई रेडियन, तो या 360 डिग्री, जिससे आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आ रहा है 360 डिग्री। लेकिन क्योंकि हमने इसमें एंगल जो है वो यूज़ करना होता है रेडियन में, इसलिए हम 360 को रेडियन में ले जाते हैं। तो आप जानते हैं कि 360 रेडियन में 2 पाई के बराबर होता है, 2 पाई रेडियन। तो 1 रेवोल्यूशन मीन्स 2 पाई रेडियन, और यहाँ पे हमारे पास 3.5 रेवोल्यूशंस है, तो हम फिर 3.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, तो हमें टोटल जो रेडियन है वो मिल जाते हैं। तो हम यहाँ पे बताएंगे कि 1 रेवोल्यूशन इक्वल्स 2 पाई रेडियन, एंड हेयर वी हैव 3.5 रेवोल्यूशंस, सो 3.5 मल्टीप्लाई बाय 1 रेवोल्यूशन। देखें हमने 3.5 से दोनों तरफ में मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी कर दिया, तो दिस विल बिकम 2 पाई रेडियन। सो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 7 पाई रेडियन। तो ये हमारे पास जो है 3.5 रेवोल्यूशन जो है, जो कि हमारा एंगल था, तो हमारा एंगल जो है वो 7 पाई रेडियन के बराबर आ रहा है। तो अब यहाँ से लेंथ ऑफ आर्क जो टोटल डिस्टेंस है वो बेसिकली उस कोस की लंबाई बन रही है, ठीक है, उस आर्क की लंबाई बन रही है हमारे पास। सो वी नो एल इक्वल्स टू आर थीटा। एल हमारे पास क्या है, ये इस कोस की या इस आर्क की लंबाई है। रेडियस है, रेडियस इज गिवन अस 10 मीटर, ये आपके पास 10 है, और थीटा हमने अभी फाइंड किया 7 पाई रेडियन। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वी विल 70 पाई, और पाई की वैल्यू आप जानते हैं दिस इज 3.14। आप इसको मल्टीप्लाई कर लें 3.14 से, सो वी विल गेट द आंसर, दिस इज नाउ वेरी सिंपल, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर यू कैन फाइंड इट। 3.14 से मल्टीप्लाई कर लें, सो याद है 219.8, सो 219.8 मीटर, इतना जो है वो उस नुक्ते ने चक्कर काटते काटते फासला अपना तय कर लिया। दिस इज, तो लेंथ ऑफ आर्क कह लें उसको आप, या कोस की लंबाई कह लें, या उस नुक्ते का टोटल तयशुदा फासला कह लें, वो आपके पास कितना आ गया 219.8 मीटर।
क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास एक बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें हमें बताया गया कि आपके पास एक घड़ी है और उसमें जनाब 3 बजे का टाइम हो रहा है और उस वक्त में आपने ये बताना है कि इसके जो हैंड्स हैं, इसकी जो सुइयाँ हैं, इसके दरमियान में कितना जाविया बनता है। तो जैसे आपके सामने ये घड़ी है, ये 12 बजे का टाइम है, 3 बजे, 6 बजे और 9 बजे। तो 3 बजे जब अमल हो रहा है, 3 बजे का टाइम है, तो इसका एक हैंड 3 पे और एक हैंड 12 पे होगा। तो इस दौरान आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल जो है वो बनता है। ये तो हमें वैसे भी नज़र आ रहा है। अब हम ये देखें कि सेंटर में जो एंगल है, टोटल एंगल कितना बनता है, क्योंकि ये सर्कल की फॉर्म में है तो जाहिर सी बात है कि टोटल एंगल हमारे पास जो बनेगा वो कितना होगा जी, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट, दिस शुड बी 360 डिग्री। तो 360 डिग्री को बेसिकली हमने कितने हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, 12 पार्ट्स में, ठीक है 12। उसके बाद देखिए ना 1 o'clock, 2 o'clock, तो ये इसके पार्ट्स बने हुए हैं, ठीक है जी। यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8, देन दिस इज़ 10 एंड दिस इज़ 11 एंड 12 o'clock। तो इस तरह से 12 इक्वल पार्ट्स में तकसीम शुदा है। यानी कि जब 1 बजे का टाइम होता है तो उस वक्त कितना डिग्री आगे ये मूव कर जाता है। टोटल हमारे पास जो है वो 360 डिग्रीज हैं और इसको हमने डिवाइड किया हुआ है 12 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 1, जब ये 1 o'clock पे जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2, जब ये 2 o'clock पे चला जाएगा 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 12 एंड मल्टीप्लाई बाय 3, जब ये 3 o'clock पे चला जाएगा। इस तरह से जब ये 4, सिमिलरली जब ये 6 बजे का टाइम दिखा रहा होगा तो उस वक्त कितना ये डिग्री मूव करेगा, 360 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 6। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2 times एंड 180। सो 180 डिग्री का एंगल बनेगा। वो आप देख सकते हैं वैसे भी कि जब घड़ी के ऊपर 6 बजे का टाइम होता है लाइक दिस, तो इसका जो एंगल है आपके पास वो 180 डिग्री का एंगल यहाँ पे सेंटर में बन जाता है। तो वो देखिए हमने यहाँ से भी फाइंड आउट कर लिया। तो अब आपने इसी असूल को ध्यान में रखते हुए 3 बजे का जब टाइम हो रहा है तो घड़ियों के दरमियान में एंगल को फाइंड करना है। सो वी विल सिंपली राइट हेयर के एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ वॉच, कितने बजे इसने पूछा जनाब, एट 3 o'clock। सो वी विल राइट हेयर एट 3 o'clock। तो 3 बजे जो घड़ी की सुइयाँ हैं उनके दरमियान में क्या जाविया होगा, क्या जाविया होगा जी, दिस इज़ 360 डिग्री, हमने इससे पहले लिखा, डिवाइड बाई टोटल पार्टीशंस कितनी की हुई हैं, टोटल हमने इसके हिस्से कितने किए हुए हैं, 12। और अब हम कितने बजे का पूछ रहे हैं जी, 3 बजे का, तो मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आपके पास उसका एंगल आ जाएगा। सो 3 4 are 12 एंड 4 90 टाइम्स 360, तो एंगल हमारे पास क्या आ रहा है जी, 90 डिग्री। तो ये क्योंकि 90 डिग्री है, हमने मेजरमेंट जो भी देनी होती है वो रेडियन में देनी है, तो अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। तो आप बताएंगे कि एज वी नो दैट 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई ओवर 180 रेडियन। सो आप दोनों तरफ 90 से मल्टीप्लाई कर दें, 90 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री इट इक्वल्स टू 90 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180। तो अब आप देख सकते हैं कि 90 जो होगा यहाँ पे ये 90 इसको कैंसिल कर देगा 2 times, सो वी विल गेट पाई बाई 2 रेडियन। सो 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ जी, एंगल हमारे पास क्या आ गया, पाई बाई 2 रेडियन। तो इस तरह से हमने ये एंगल जो है वो फाइंड करके बता दिया कि ये जो एंगल बीच में बनेगा 3 बजे के दरम्यान में नीडल्स की दोनों नीडल्स के बीच में जो एंगल होगा, दिस शुड बी पाई बाई 2 रेडियन।